जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड के हैं इंटर या फिर मैट्रिक की परीक्षा 2022 में देंगे उन सभी स्टूडेंट के लिए बड़ी खुशखबरी। अब मैं ऐसा नहीं कि आप लोगों को कोई टिप्स दे दूंगा, कोई ट्रिक दे दूंगा जिससे आप लोग परीक्षा में 90% स्कोर कर पाएंगे, लेकिन इसी सिलेबस में कुछ ऐसे छुपा हुआ है कुछ चीज़ें जिसको आप लोग समझ के अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा तैयारी नहीं है, 50% भी तैयारी है तो 90% तक स्कोर कर सकते हैं। अब ऐसा कर मैं क्यों बतला रहा हूँ, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। 1 से 2 मिनट का वीडियो रहेगा लेकिन बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोग को तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के सभी बच्चों के लिए जो 2022 में परीक्षा देंगे। तो चलिए हम लोग पूरी विस्तार से इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड कहता क्या है। तो बिहार बोर्ड कहता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर जारी मॉडल पेपर की मदद से परीक्षार्थी को बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अब मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए पेपर के जरिए भी बताया गया है और बोला गया कि इंटर के सभी विषयों को मॉडल पेपर जारी है, सारों प्रश्न होंगे विकल्प। यानी विकल्प का मतलब क्या होता है, एक है उसके साथ एक और है, यानी विकल्प दुगना मिल रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला गया है। बोला गया है कि बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट के सभी विषयों का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। बोर्ड के वेबसाइट पर जारी मॉडल पेपर की मदद से इंटर के परीक्षार्थी अपनी तैयारी को बेहतर दे सकते हैं। इस बार हर सवाल का विकल्प होगा, यानी कहने का मतलब है कि पहला नहीं आ रहा है तो उसको छोड़कर दूसरा को भी देख सकते हैं, यानी कहने का मतलब विकल्प सबके साथ है। और बोला गया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का भी विकल्प दिए जाएंगे। छात्रों को अगर 50% भी सिलेबस पढ़ा होगा तो उन्हें उत्तर देने में दिक्कत नहीं होगी। और बोला गया कि मॉडल पेपर से प्रश्न पत्र का पैटर्न पता चलेगा, इसके तैयारी के साथ पैटर्न के जानने में मदद होगी। उदाहरण के लिए गणित में 138 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से 69 प्रश्नों का उत्तर मात्र देना है। यानी कहने का मतलब कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे 138 लेकिन जवाब आप लोग को 69 को देना है। जो बच्चे अगर 100% तैयारी करते हैं वह 100 ऑब्जेक्टिव में 100 ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। अच्छा, जो ऑब्जेक्टिव 50% भी अगर तैयारी करते हैं तो 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। तो यहां से फायदा क्या हो रहा है कि जिसका अगर तैयारी 100 में 100 है, ठीक है, जिसका तैयारी 100 में 100 है वह 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। मान लेते हैं कि मेरा तैयारी 100 में 100 नहीं है, मेरा तैयारी 50 से है, ठीक है, तो मेरा तैयारी 50 से तो हम लोग 100 में कितना बनाएंगे, 50। और बिहार बोर्ड कहता है क्या है कि 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव को बनाना है। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग का अगर सिलेबस के अनुसार आधा भी तैयारी है फिर भी हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई ऐसा चैप्टर है जिसको हम लोग नहीं पढ़े हैं, उससे प्रश्न पूछ दिया गया, लेकिन उसके विकल्प में कोई और ऐसा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव दे दिया जिसको हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ से ऑप्शन हम लोग को डबल मिल रहा है, जिसके चलते हम लोग को अगर 50% भी तैयारी है तो भी हम लोग अच्छे स्कोर कर सकते हैं, लाइक 80%, 90%, यानी 100 में 100 भी कर सकते हैं। अगर 100 में 50 को भी बनाते हैं तो अच्छी बात है। हालांकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 100 में 100 भी बना लेंगे, लेकिन 100 में 100 बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो एक अच्छा स्कोर है, बिहार बोर्ड इन चीज़ों को दे रहा है। अदर बोर्ड में देखें तो ऐसा कहीं विकल्प नहीं है कि दुगना ऑब्जेक्टिव, दुगना सब्जेक्टिव, दुगना शॉर्ट, दुगना लॉन्ग, इस तरीका से। और भी बहुत सारे चीज़ों को इसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है। थोड़ा सा हम लोग सिलेबस के बारे में समझते हैं तो एक एक सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स का क्या सिलेबस है कि कुल 70 अंक का एग्जाम होगा जिसमें 96 प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर मात्र 48 को देना है। अच्छा, यहाँ से जो मान लेते हैं टॉपर स्टूडेंट है या फिर जिसका तैयारी पूरा का पूरा हो गया है, ठीक है, जिनका सिलेबस समाप्त हो गया, अच्छा तैयारी है, तो क्या करेंगे 96 में 96 बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लेता हूँ कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका तैयारी आधा हुआ है, तो 96 में कितना बनाएंगे, 48 तो बना ही लेंगे। तो जो 48 भी बना लिए उसके लिए भी अच्छी बात है, और जो 96 में भी 96 बना रहे हैं उसके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि आप 96 में 96 बना रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, आप लोग को मिलेगा तो बनाना तो केवल आप लोग को 48 को ही है, और जिसका तैयारी नहीं है वो भी कम से कम 48 बना रहे हैं तो उनका बराबरी कर जा रहे हैं आप लोग। यानी कहने का मतलब यह है कि दुगना विकल्प देने के कारण 50% भी अगर आप लोग को तैयारी है तो भी आप लोग अच्छे स्कोर कर सकते हैं, लाइक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप लोग पे डिपेंड करता है। एक और चीज़ जो आप लोग को अच्छे स्कोर दिलाएंगे, जो वीडियो को अंत तक देख रहे हैं उनको फायदा होगा। देखिए यहाँ पे कि उत्तर में से उत्तर अगर आप लोग लिख रहे हैं तो 5 में से 3 स्टेप भी बनाते हैं तो मिलेंगे अंक। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, क्या चीज़ बोला गया, देखिए कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में प्रश्न के अनुरूप स्टेप के आधार पर ही अंक दिए जाएंगे। यदि किसी प्रश्न का उत्तर देते समय 5 स्टेप में से छात्र 3 ही स्टेप बनाते हैं और 2 स्टेप गलत हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब कि 2 स्टेप गलत हो गया या फिर हमको नहीं आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में यह छोड़ देते हैं तो उन्हें 3 अंक दे दिए जाएंगे। तो ये अच्छा विकल्प है। पहले होता था कि आप लोग बनाए, आंसर लास्ट में नहीं आया तो क्वेश्चन गलत हो गया, यानी उसका आंसर गलत हो गया, उसका कोई अंक नहीं मिलेगा। लेकिन अब सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की तरह से बिहार बोर्ड भी ये रूल को फॉलो करता है कि अगर कोई बच्चा
3 लाइन में आंसर देना था वह 1 ही लाइन दे पाए तो 1 अंक उनको मिल जाएंगे। अगर 5 लाइन में देना था वह 3 ही लाइन दिए तो उनको 3 अंक मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप लोग जितना बनाइएगा उतना का आंसर मिल जाएगा, कटौती नहीं किया जाएगा। अगर 5 में 5 बनाए हैं तो 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा विकल्प दे रहा है बिहार बोर्ड भी तमाम बोर्ड की तरह से। इस चीज़ को व्यवस्था बिहार बोर्ड कर रहा है, आप लोग भी अपनी तैयारी में जुट जाइए। अगर नहीं भी आ रहा है फिर भी सभी क्वेश्चन को बनाइएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमको 96 बनाना है, 96 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से हम लोग को 48 को ही बनाना है। अब यह 48 भी हम लोग को नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ना नहीं है, 48 कम से कम आप लोग को बना देना है। अगर 48 बना देते हो तो कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन तो जरूर बनाओ। ऑब्जेक्टिव में तो मान लेते हैं कि गलती से रंग आ गया तो उसका नंबर कट जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में अगर लिख देते हो तो अच्छे स्कोर कर जाएंगे। तो ये अच्छा विकल्प है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में। तो इन तमाम सारी चीज़ों को समझिए और इस चीज़ों को फॉलो कीजिए, एग्जाम में आप लोग को अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ये जो डर आप लोग को लग रहा है ना कि हम लोग फेल कर जाएंगे या फिर अच्छा स्कोर नहीं आएगा, तो ये मन से ख्याल निकाल लीजिए, कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा। तो आप लोग डरिए नहीं, आप लोग तैयारी में जो जुटे हुए तैयारी करते रहिए और अच्छा तैयारी कीजिए, ठीक है। समय को बर्बाद नहीं करते हुए आप लोग बेहतर तैयारी कीजिए। और लाइव क्लासेस शाम को चल रहा है तो आप लोग आइए ज्वाइन कीजिए, उसका फ़ायदा उठाइए। और मैट्रिक का हमारे सेकंड चैनल रंजय क्लासेस पे चल रहा है तो वहाँ मैट्रिक का कर सकते हैं। तो यही था इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल पर नई बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पे इसी तरह से इन्फॉर्मेशन सबसे पहले 100% रियल दिया जाता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।